अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपकी बेडरूम एक्टिविटी को देख सकता हूँ या आपने कल रात अपने किस दोस्त के साथ क्या बातें की, मैं ये भी जान सकता हूँ। और या यूँ कहूँ कि मैं आपके उस सिक्योर फ़ोल्डर जो आपके फ़ोन में है, उसमें क्या-क्या है, मैं अगर उसको भी देख सकता हूँ, तो शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्स फैक्ट्स एंड टुडे विल टॉक अबाउट कि कोई आपके बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है। सऊदी अरेबिया एक ऐसी मिडिल ईस्ट कंट्री जिसको आज भी फ्री नहीं माना जाता है। एक ऐसी कंट्री जिसमें आज भी लोगों के पास कुछ बोलने की फ्रीडम नहीं है। एक ऐसी कंट्री जिसमें अगर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट के किसी भी रूल के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको सरेआम एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। उस कंट्री में एक इंसान रहता था जिसका नाम था जमाल खशोगी। जमाल खशोगी सऊदी अरेबिया के एक न्यूज़पेपर अल वतन का एडिटर इन चीफ था। जब जमाल खशोगी ने अपनी पोस्ट को संभाला तब उसने सऊदी अरेबिया के बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन जल्दी ही जमाल खशोगी ने पाया कि सऊदी अरेबिया की सरकार को ऐसी कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है जो सऊदी अरेबिया की सरकार के खिलाफ कही गई हो, और जमाल खशोगी ने उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जमाल खशोगी को ये सारी चीज़ें पता थी कि ऐसी सारी चीज़ें जो सऊदी अरेबिया की सरकार के खिलाफ कही जा सकें वो पॉसिबल नहीं है कहे जाना सऊदी अरेबिया में रहते हुए। तब जमाल खशोगी ने एक डिसीजन लिया कि सऊदी अरेबिया को छोड़ना पड़ेगा, और जमाल खशोगी ने अपने नेबर कंट्री इजिप्ट में जाकर शरण ली। सऊदी अरेबिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स आज भी विश्व की सबसे पिछड़ी कंट्रीज़ में से आता है। मतलब सऊदी अरेबिया के लोगों के पास अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। सऊदी अरेबिया में आज भी औरतों के पास मर्दों के कंपैरिजन में इक्वल राइट्स नहीं है। इवन सऊदी अरेबिया में 2019 में ही औरतों को ड्राइविंग करने की अनुमति दी गई, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर में आके। और जो भी सऊदी अरेबिया की सरकार के इन टायरनी रूल्स के खिलाफ आवाज़ उठाता हुआ दिखता था, उसी के खिलाफ सऊदी अरेबिया सरकार एक ऐसा रूल निकालती थी, या तो उसे जेल में डाल दिया जाता था या उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। इन सारी चीज़ों के खिलाफ जमाल खशोगी ने आवाज़ उठाना शुरू किया। अब सऊदी अरेबिया ने जो जमाल खशोगी के साथ किया वो शायद आपको शॉक में कर दे। जब सऊदी अरेबिया को छोड़कर जमाल खशोगी इजिप्ट में जाके बस गया और इजिप्ट में जाके सऊदी अरेबिया के बारे में ऐसी चीज़ें कहना शुरू कर दिया जो सऊदी अरेबिया की सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे डिफेम कर सकती थी, तब सऊदी अरेबिया की सरकार ने इजराइल की कंपनी जिसका नाम था एनएसओ को कॉन्टैक्ट किया। एनएसओ वो टेक्निकल कंपनी है जिसने एक स्पाईवेयर बनाया जिस स्पाईवेयर का नाम था पेगासस। पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो आपके फ़ोन में जाके आपकी सारी गतिविधियों को जान सकता है। एनएसओ के हिसाब से एनएसओ डिफरेंट क्लाइंट्स को पेगासस का लाइसेंस जारी करता है, और जिसको वो लाइसेंस जारी करता है वो उस ऐप का या उस सॉफ्टवेयर का अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। जमाल खशोगी के केस में भी सऊदी अरेबिया ने यही किया। जमाल खशोगी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था उमर अब्दुल अजीज़। उमर अब्दुल अजीज़ भी वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था जो जमाल खशोगी ने करना शुरू किया, और इसीलिए उमर अब्दुल अजीज़ और जमाल खशोगी बहुत अच्छे दोस्त बने और उन्होंने ये सारी चीज़ों को मिलके आगे लेके चलना शुरू किया। तब सऊदी अरेबिया सरकार ने उमर अब्दुल अजीज़ के फ़ोन में पेगासस डाला। उमर अब्दुल अजीज़ के फ़ोन में ऑल ऑफ अ सडन एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक लिंक आता है, और जैसे ही उमर अब्दुल अजीज़ ने उस लिंक पे क्लिक किया, बूम, उस लिंक पे क्लिक करते ही उमर अब्दुल अजीज़ का फ़ोन इन्फेक्टेड हो गया और उसकी सारी गतिविधि सऊदी अरेबिया के हेडक्वार्टर में जाने लगी। आपकी पिक्चर्स, आपकी लोकेशंस, आपका फ़ोन बुक, आप किससे बात कर रहे हैं, और तो और पेगासस के थ्रू कोई आपके कैमरा और माइक्रोफोन को भी रिमोटली एक्सेस कर सकता है। आपके फ़ोन का कैमरा और आपके फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्डर आपकी बिना परमिशन के कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, और इसके थ्रू कोई भी आपके बारे में किसी भी हद तक की जानकारी ले सकता है। और यही सऊदी सरकार ने उमर अब्दुल अजीज़ के फ़ोन में किया, जिसके थ्रू सऊदी सरकार ने जमाल खशोगी के बारे में जानना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से ये अलाउड नहीं है कि आप किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुसें। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के रूल में नहीं आता कि आप किसी की बिना परमिशन के उनकी पर्सनल लाइफ उनके फ़ोन के थ्रू जानें। दिस इज़ ए क्राइम। और इसी एप्लीकेशन की वजह से, या यूँ कहें इसी वायरस की वजह से, सऊदी अरेबिया जमाल खशोगी का असैसिनेट भी कर पाया। इस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो गए।
2 अक्टूबर 2018 को जमाल खशोगी का असैसिनेट किया गया था विद द हेल्प ऑफ पेगासस। लेकिन 2020 में एक लिस्ट जारी होती है जिस लिस्ट में वर्ल्ड के बहुत बड़े प्रोमिनेंट लोगों का नाम आता है और ये बोला जाता है कि ये सारे लोग पेगासस वायरस से इन्फेक्टेड हैं या इन्फेक्टेड करने की कोशिश की गई है। और अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे इंडियन भी पाए गए हैं। और इससे इंडियन गवर्नमेंट तक पे ये क्वेश्चन जाता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट भी सऊदी गवर्नमेंट की तरह ही लोगों को स्पाई करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे आरोपों पर मना करते हुए खारिज कर दिया और अभी इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इस इंसिडेंट को आपको बताने का रीज़न ये है कि जिस तरीके से जमाल खशोगी के फ्रेंड को इन्फेक्टेड किया गया, हो सकता है आप भी किसी ऐसे ही इंसान के फ्रेंड हों जिसके बारे में कोई जानने में इंटरेस्टेड है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से एसोसिएटेड हो जिसके बारे में कोई और जानने की कोशिश कर सकता है, तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में भी ऐसे किसी वायरस को डाल दिया जाए। ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न अगर ऐसा वायरस आपके फ़ोन में है या डाल दिया जाए तो आपके फ़ोन की सारी एक्टिविटी, इवन आपके बेडरूम एक्टिविटीज़, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन कभी भी आपके फ़ोन का माइक्रोफोन, ऑल ऑफ अ सडन कभी भी आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो सकता है और वो सारी वीडियोज़ और वो सारी फुटेज किसी के पास जा सकती है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ किस हद तक इंटरफेयर हो सकती है। And now you can imagine if someone has that ability to remotely activate your camera, to remotely activate your microphone, then what kind of information can be shared to anyone? You are not even safe while talking to someone and talking about someone. You can even be listened by someone at that particular moment. Be very much aware and take very good care of yourself, because the instrument which you are holding or the instrument on which you are watching this video right now can be disastrous for you. Thank you so much for listening to me. You are listening to Ankit Tyagi from Axfix, where I discuss things which matter the most.